हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अन अकेडमी। और ये है बैंक एग्जाम क्वेस्ट, जिसमें हम बैंकिंग से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर करवाते हैं और उसके साथ उसके कॉन्सेप्ट भी एक्सप्लेन करते हैं। मेरा नाम है सागर आनंद और मैंने बीटेक किया है वीआईटी वेलोर से, एमएस किया है टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ ड्रेसडन से। आई एम द फाउंडर ऑफ करियर कुल एंड आई हैव अ टोटल टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ 7 years। आप हमको टेलीग्राम ऐप पे भी फॉलो कर सकते हैं। जस्ट डाउनलोड इट एंड फॉलो अस ऑन दिस लिंक, बैंक एग्जाम क्वेस्ट्स। अन अकेडमी लर्निंग ऐप जरूर डाउनलोड करिए और उसमें अपने गोल को सेट करिए। गोल होगा आपका कोर्स, जो भी कोर्स आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम आप देना चाहते हैं, वो आपका गोल हो जाएगा। उस गोल को पाने के लिए फिर आपको डेली जो है टॉप एजुकेटर्स पढ़ाएंगे डेली लाइव क्लासेस। उन लाइव क्लासेस में आपके लाइव टेस्ट और लाइव क्विजेज होंगे जो आपके कॉन्सेप्ट को और मजबूती देंगे। आप इन वीडियोस को फिर बाद में डाउनलोड करके अनलिमिटेड टाइम वॉच कर सकते हैं। बाकी एजुकेटर्स के भी वीडियो आप डाउनलोड करके देख सकते हैं फॉर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी या रिवीजन। बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ाई होगी, जिसमें एक टेस्ट सीरीज आपके सब्सक्रिप्शन में इंक्लूड होगी। काफी टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड होंगी उसमें, और इस टेस्ट सीरीज के लिए कोई भी अलग से आपको पेमेंट नहीं करना है। आपको बस कोड यूज करना है, सागर सर। अगर आप सागर सर कोड यूज करते हैं तो आपको 10% ऑफ मिलेगा ऑन एनी कोर्स। जो भी कोर्स आप सेलेक्ट कर रहे हैं उसमें आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। इसमें मैं बैंकिंग के बारे में बता दूं, सब्सक्रिप्शंस कैसे हैं हमारे बैंकिंग से रिलेटेड। अगर आप 1 साल का ले रहे हैं तो 1 साल का जो कॉस्ट होता है वो वैसे 6,000 होता है। बट अगर आप सागर सर कोड यूज करेंगे तो आपको केवल 5,400 रुपए ही देने पड़ेंगे। स्टूडेंट्स कभी कभी एक बार में क्रैक नहीं कर पाते और जब नेक्स्ट टाइम वो ट्राई करते हैं तो उनको फिर से पूरी फीस देनी पड़ती है। बट अन अकेडमी में आप पहले टाइम में ही केवल 1,080 रुपए अगर एक्स्ट्रा देते हैं, 1,080, और टोटल अगर आप केवल 6,480 देते हैं तो आपको 24 मंथ यानी कि 2 साल के लिए मिल जाएगा। आपका पर मंथ कॉस्ट हो जाएगा 270 रुपीज। कोड आपको याद रखना है, वो है सागर सर। हम लोग इस वीडियो में परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। परसेंटेज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बैंकिंग में इसलिए है क्योंकि बैंकिंग की जो मैथ्स है, अगर आप इन क्वेश्चंस को भी देखेंगे तो काफी इसी तरह की मैथ्स बैंकर्स भी करते हैं। तो हमें परसेंटेज इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बैंकिंग इस पे रिलाई करता है। सेकेंडली, इसके जो क्वेश्चंस हैं वो अगर आप थोड़ा भी समझ गए तो काफी इजी होते हैं। यहां तक कि आपको फॉर्मूला याद रखने की भी जरूरत नहीं है, आप ऐसे भी कर लेंगे। दे आर वेरी कॉन्सेप्चुअल, बहुत कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस ही होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है और उसमें वो क्या कह रहे हैं। लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। सो बोवीना स्पेंट 4,400 एंड 4,468 रुपीज, ठीक है, ऑन हर एयर टिकट। तो लिख लेते हैं 4,4,668 जो है उन्होंने ट्रेन टिकट पे खर्च किया। फिर उसने 56,732 गिफ्ट्स पे खर्च किया। एंड रिमेनिंग ऑफ द 22 मतलब बचा कितना उसके पास, ये हम टोटल कर लेते हैं। 10, 1, 10, 1, 14, 1, 11, 1, 10। इतना तो उसने खर्च कर दिया, ठीक है, इतना तो उसने खर्च कर दिया। यहाँ पे एक 1 है, ये 10,100 एंड 1 लाख एंड 1,01,400, इतना उसने खर्च कर दिया। उसके बाद अब बचा 22% है। दैट यही वो कह रहा है कि 22% ऑफ द टोटल अमाउंट शी हैड एज कैश उसके पास है इज विद हर। तो मतलब कितना खर्च कर दिया गया अगर 22% बचा है, तो 22 मतलब 78% खर्च कर दिया गया है। दैट मीन्स अगर उसका टोटल, वो हमसे टोटल पूछ रहा है, तो टोटल अमाउंट को अगर हम एक्स ले लें तो मतलब 78% ऑफ एक्स, एक्स जो है ये है 1,100, 1,100 एंड 1,01,400। एंड अगर इसको बस कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 1,01,400 इंटू 100/78। अब देखिए बस मल्टीप्लीकेशन तेज करने की देरी है, इसके अलावा इसमें कुछ ज्यादा नहीं था। ये जो कैलकुलेशन थे, अगर आप चाहें ठीक एक्यूरेसी के साथ आप 3 सेकंड में कर सकते हैं। ये फिर अगर आपको समझना है कि भाई कितना में 78 आ रहा है, कितना है ये, भाई ये अंडरस्टैंडिंग तो आपको पता भी नहीं चलेगा, 1 से 2 सेकंड में आप समझ जाएंगे, फट से लिख लेंगे। इसे सॉल्व करने में हो सकता है अगर थोड़ा टाइम लगे तो लगे, मान लेते हैं 5 सेकंड लगता है।
तब भी ये 10 सेकंड में हो जाएगा क्वेश्चन। अगर आप एक बहुत मतलब अगर आप कट ऑफ क्लियर करने वाले हैं तो आप ये ऑलमोस्ट 10 सेकंड, मतलब ये तो टॉपर का हो गया, लेकिन अगर आप कट ऑफ भी क्लियर करेंगे तो 20 सेकंड में तो आप ये क्वेश्चन कर लेंगे। इसको कैलकुलेट करके आएगा 1,30,000, 1,30,000। तो 1,30,000 सेकंड वाला है, इस पे आप टिक कर दीजिए। अब वो कह रही है रुबीना, क्वेश्चन कह रहा है कि रुबीना डिसाइडेड टू डोनेट 16% ऑफ हर सैलरी। तो हम एक्स ले लेते हैं उसको, 16% ऑफ एक्स। इसको लिखने का तरीका हो जाएगा 16/100 इंटू एक्स टू एन एनजीओ ऑन द डे ऑफ डोनेशन। देखिए टाइप्स ऑफ क्वेश्चन देखिए टीओ में आए हैं 2009 में, और इस टाइप के क्वेश्चन ही ज्यादातर आपको मिलेंगे। जो लास्ट टाइप का क्वेश्चन था इस टाइप का, मैंने जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और वीडियोस में कराए हैं उनमें भी इस तरह का क्वेश्चन है। सो ऑन द डे ऑफ द डोनेशन शी चेंज हर माइंड एंड कितना उसने डोनेट किया, उसने 6,567 डोनेट किया, विच वॉज 75% ऑफ वॉट शी हैड थॉट दैट शी विल डोनेट। दैट मीन्स उसने पहले कितना सोचा था, उसने इतना सोचा था, तो यहाँ पे आ जाएगा अपॉन 100 इंटू एक्स। अब बस इसको सॉल्व करना है, 6,567 इंटू 100 स्क्वायर अपॉन 75 इंटू 16। तो अब ये सॉल्व करने में जितना टाइम लगता है आपको, उतना टाइम ही इस क्वेश्चन में लगेगा। मान लीजिए बहुत ज्यादा भी लगा तो आपको ज्यादा से ज्यादा 40 सेकेंड लगने चाहिए, और ज्यादा ले लीजिए 1 मिनट लगना चाहिए, बट इसमें 100% एक्यूरेसी है। तो आप ऐसे क्वेश्चंस के लिए मैंने पहले बताया स्ट्रैटेजी रखनी है। यहाँ कुछ सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन तो 5-5 सेकंड में हो जाएंगे, तो हमने वहां 30 सेकंड सेव किया। ऐसे अगर 2 क्वेश्चन हमने करे तो हमें इन तरह के क्वेश्चंस के लिए, परसेंटेजेस के लिए जहाँ पे लंबे कैलकुलेशन होते हैं वहाँ टाइम मिलेगा। ट्रिक भी यूज करिए और देखिए, अगर आपको कंफर्म नहीं है तो आप उसे फिर आगे भी करिए। तो ये आ जाएगा 54725, दैट मीन्स द सेकेंड ऑप्शन। तो अपने आप को टाइम करिए, फिर से ये क्वेश्चन करिए और फिर से देखिए कितने टाइम में हो रहा है आपसे ये क्वेश्चन। ठीक है, अब ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, इसमें गलती करने के चांसेस हैं। ये इंडियन ओवरसीज बैंक का 2019 का क्वेश्चन है, और इसमें ये कह रहा है कि 2236 रुपीज, ये जो रुपीज हैं ये डिवाइड किए गए किसमें, ए में डिवाइड किए गए, बी में डिवाइड किए गए और सी में डिवाइड किए गए। और ए को 20, जितना भी सी को मिला है उससे 25% ज्यादा मिला है, और जितना बी को मिला है सी को उससे 25% कम मिला है। तो हम एक काम करते हैं, इसको एक्स ले लेते हैं। तो सी को जो मिला है 25% कम मिला है, दैट मीन एक्स माइनस एक्स बाई 4, दैट इज इक्वल टू 3x/4। ए को कितना मिला है, ए को सी से 25% एक्स्ट्रा मिला है, तो मतलब 3x/4 प्लस 3x/4 इंटू 4% इंटू 1/4, ये आ जाएगा। तो हम a प्लस बी प्लस सी करेंगे तो हमारा आंसर जो आना चाहिए वो आना चाहिए 2236। तो a हमारा आ रहा है 3x, a हमारा आ रहा है 3x/4 प्लस 3x/16, दैट इज इक्वल टू 15x/16, ये आ गया हमारा a। b हमारा आ रहा है x, c हमारा आ रहा है 3x/4। तो इसको अब प्लस करना है तीनों को, 1 2 और 3 को प्लस करना है, तो यहाँ पे कर लेते हैं 15x/16 प्लस x प्लस 3x/4, 16 आ जाएगा, ये 15x आ जाएगा, ये 16x आ जाएगा, प्लस ये 12x आ जाएगा। 16 आ गया, 4 12 आ गया, और ये 16x आ गया, तो 16x आ जाएगा। और दिस इज इक्वल टू 2236। इसको टोटल कर लीजिए, टोटल करने के बाद आएगा 43x/16 इज इक्वल टू 2236। अब इतना 2 स्टेप है, एक स्टेप ये था, इसको कैलकुलेट करना है आपको, ये कैलकुलेशन में एक टाइम लगेगा, और एक ये समझने में टाइम लगेगा। अगर इस तरह के क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हुए होंगे तो आप ये मानिए कि हो सकता है इसमें आपको 10 सेकेंड्स भी ना लगे इस इक्वेशन को बनाने में, यहां तक पहुंचने में, और फिर इसे सॉल्व करने में हो सकता है 10 सेकेंड्स लगे।
या फिर मान लीजिए 15। तो ये मानिए कि फिर से मैं बता रहा हूँ, जैसे आप 25 सेकेंड्स के अंदर अंदर हो सकता है ये क्वेश्चन कर लें, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो अब ये पूछ रहे हैं ए का अमाउंट हमें बता दो, तो हम एक्स निकाल लें पहले। एक्स हमारा जो है इसी को डिवाइड करके आएगा, तो एक्स हमारा आ जाएगा 832, और ए जो हमारा ये है इससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, इससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 15/16 इंटू 832, दैट इज इक्वल टू 780। तो ये वाला जो आंसर है ये यहाँ पे दिया हुआ है, ये वाला आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। तो गिरिधर जी जो हैं वो 50% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन हाउस होल्ड खर्च करते हैं। दैट मीन्स हाउस होल्ड में वो एक्स, अगर हम उनकी टोटल इनकम ले लें एक्स, ये उनकी टोटल इनकम है, ठीक है, टोटल इनकम। तो x/2 तो चला जाता है हाउस होल्ड में, फिर एंड आउट ऑफ द रिमेनिंग ही स्पेंड 50% ऑन ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट में आता है आउट ऑफ द रिमेनिंग, तो 1/2 मतलब x/4 चला जाता है ट्रांसपोर्ट में, 20 आउट एंड आउट ऑफ द रिमेनिंग, और 1/4, और जो एंटरटेनमेंट जाता है वो जाता है 1/4 इंटू x/2, दैट मीन्स x/8। और उसके बाद 10% जो जाता है वो जाता है स्पोर्ट्स पे, तो स्पोर्ट्स में जाता है 1/10 ऑफ x/2, दैट इज x/20। सो आपको ये तीनों चीजें मिल जाएंगी। ये हो गया हाउस होल्ड पे कितना किया, ये हो गया ट्रांसपोर्ट पे, एंटरटेनमेंट पे, और इस पे। तो अगर हम, और वो कह रहा है उसके बाद उनके पास 900 रुपए बचे हैं, तो x टोटल था, तो आप x माइनस x/2 माइनस x/4 माइनस x/8 माइनस x/20 अगर करेंगे तो ये 900 आना चाहिए, 900 आना चाहिए। तो अब जो आपको टाइम लगने वाला है, दो जगह लगने वाला है, एक इसको सॉल्व करने में लगने वाला है, और एक ये जो कैलकुलेट करने वाला था इसमें लगने वाला है। तो ये जितनी जल्दी करेंगे विदाउट मिस्टेक्स उतना अच्छा है। तो मैं मान ले रहा हूँ, चलिए इसमें आपने 20 सेकेंड्स दिया और इसमें भी 20 सेकेंड दिया, तो 40 सेकेंड्स के अंदर अंदर ये क्वेश्चन हो जाएगा, जबकि लिमिट 35 सेकेंड्स रहती है वैसे, लेकिन चलिए 40 सेकेंड्स के अंदर अंदर तो ये क्वेश्चन हो ही जाएगा। और ये आ जाएगा 3x/40 is equal to 900 and x is equal to 300 into 40, that is equal to 12,000। 12,000, तो 12,000 जो है ये लिखा हुआ है, ये इसके हो जाएगा आंसर। अब आते हैं हम लोग की ए की इनकम जो है, फिर से ये वैसे ही क्वेश्चन है, इसमें हम पेन चेंज कर लेते हैं, फिर से वही क्वेश्चन है। कुछ जो है 86,000 टोटल इनकम थी, जिसमें से ए की जो इनकम है कुछ, इसमें से ही बी की इनकम है और इसमें से ही सी की इनकम है, ठीक है। वो कह रहा है 150% ऑफ द इनकम ऑफ बी, तो इनकम ऑफ बी हम ले लेते हैं एक्स, तो ये हो जाएगा 150/100 इंटू एक्स, एंड सी इज 120% ऑफ ए, तो ए का ये इसको छोटा कर लेते हैं, मतलब सिंपलर फॉर्म में कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 3/2x, ये हो जाएगा x, और ये है 120% ऑफ 3/2x, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, 3 इंटू 3/5, तो हो जाएगा 9/5x। तो ये c आ गया, ये x, ये b आ गया, और ये a आ गया, ठीक है। तो अब हम इसे प्लस करके इक्वल कर देते हैं, x प्लस 3x/2 प्लस 9x/15 इज इक्वल टू 86,000, ये आ जाएगा। इसमें आपको बस अब जो है कैलकुलेशन ही बचता है, तो आप अगर कैलकुलेशन कर लेंगे तो ये आ जाएगा 10/43 x इज इक्वल टू 86,000, 86,000, और x की वैल्यू जो आपकी आएगी वो आएगी 20,000, 20,000, 20,000 ही आंसर है। पूछ कह रहे हैं वो सीज इनकम पूछ रहे हैं, तो सीज इनकम है 3/2 इंटू 20,000, 30,000 आंसर आ जाएगा। ए वाला जो है आंसर हो जाएगा। सी की इनकम पूछ रहे हैं, अच्छा सी की इनकम 9/5x है, ना ये नहीं है आंसर, 3/2 तो यहाँ बीच में मैंने देख लिया, ये 9/5x है, तो 9/5 इंटू 20,000, तो ये हो जाएगा
4000 4000 इंटू 9000 36,000, ये आंसर आएगा। तो तकरीबन अभी जो पूरे एक लिमिट में हमने किया तो ऑलमोस्ट 2.5 मिनट के करीब लगा, ये आपको 1 मिनट के अंदर अंदर करना है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें दो तरीके हैं जिससे हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले हम इसे नॉर्मल फॉर्मूला से सॉल्व करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के। तो पॉपुलेशन वाला एक फॉर्मूला होता है कंपाउंडेड, ये पीएनबी स्पेशल ऑफिसर के एग्जाम में आया था, स्पेशल ऑफिसर के एग्जाम में आया था ये क्वेश्चन। तो अब वो कह रहा है कि फॉर्मूला बेस्ड जो होता है वो होता है कि रिक्वायर्ड फॉर्मूला इज इक्वल टू पी 1 प्लस जो भी रेट पे वो बढ़ रहा है अपॉन आर अपॉन रेट अपॉन द टाइम, जो यहाँ पे था टाइम आ जाएगा। तो हम इसमें पी जो है हमारी पॉपुलेशन थी जो हो जाएगी 158, ठीक है। और हमारे 1 प्लस रेट जो हमारा होगा, रेट हमारे को कितना दिया 10, तो 10/100 और ये 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 158 इंटू 11/10 इंटू 11/10 लैक्स। तो बस आपको इसको कैलकुलेट करना है और एक बार आप इसको कैलकुलेट कर लेते हैं तो 1911800 जो है आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो अगर हमें इसे दूसरे तरह से करना है तो कह रहा है हर साल 10% बढ़ता है, तो 150.8 लैक्स अगर है, 15 लैक्स है अगर हमारा 15 लैक्स है अगर हमारी पॉपुलेशन, तो अगर एक साल में लेंगे तो इसमें जो अगले साल बढ़ेगा वो बढ़ेगा 1.58, हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 13, 1 कैरी 6, 17, 1 ये। अब इसका जो 10% बढ़ेगा तो इसका 10% हो जाएगा 1.738, हो जाएगा 8, 11, 1, 10, 11, 1, 19, 1। तो ये नंबर और ये नंबर देखिए बराबर आ रहा है। तो यही तरीका है जिससे आपको सॉल्व करना है, और इससे आप सॉल्व करेंगे तो चाहे फॉर्मूला बेसिस से करिए चाहे ऐसे करिए। कई लोग इससे तेज करते हैं, कई लोग इससे तेज करते हैं, मैं प्रेफर ऐसा करता हूँ क्योंकि ये काफ़ी अंडरस्टैंडिंग और कॉन्सेप्ट बेस्ड है, तो जल्दी हो जाता है ये क्वेश्चन, इसलिए